evening students. So today topic is math introduction of trigonometry. So firstly we have studied about trigonometry. So we know that what is trigonometry. Trigonometry in the sense trigonometry is the branch of mathematics that provide the trigonometry. It is the mathematics that provide relation between the sides and their angle. ठीक है. So it is divided into three parts. Trigonometry is divided into three parts. First, trigonometron. We know about the tri. Tri means three, and gono means sides, and metron in the sense measure. So in the trigonometry we have studied three sides of measure. Means three sides of measure is equal to triangle. What? ट्रायंगल. ठीक है. अब ट्रायंगल बहुत तरीके से बनता है, बहुत से प्रकार से बनता है. जैसे कि ट्रायंगल हमारा इस टाइप से बनता है. ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया. लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रायंगल की बात करेंगे? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे. कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे. तो राइट एंगल ट्रायंगल पे कॉन्सेप्ट हमारे कौन दिया था? फर्स्टली हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे कॉन्सेप्ट हमारे आर्यभट्ट ने दिया था. तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल. कॉन्सेप्ट कौन दिया था? आर्यभट्ट ने. ठीक है. अब आर्यभट्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल ने दिया था. तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि हमारा एक एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है. ठीक है. बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो हमारा एक्यूट एंगल हो जाता है. मीन्स कहने का कि वो 90 से कम होते हैं. ठीक है. इसको अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल क्या हमारे अगर एक एंगल ट्रायंगल में 90 है तो दो एंगल क्या होंगे? वो 90 से कम होंगे. वो कैसे होंगे? कि आर्यभट्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसमें सबसे पहले इसके मेंबर के बारे में जानेंगे. हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम जानेंगे. क्योंकि हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफिनेशन बताया उसमें हमने पहले ही बोला था कि हम ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा ब्रांच में प्रोवाइड होता है मैथमेटिकल में वो क्या होता है कि हम साइड्स और एंगल के बारे में पढ़ते हैं. तो जो आर्यभट्ट कॉन्सेप्ट ने दिया था वो क्या दिया था? राइट एंगल ट्रायंगल पे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा टोटली डिपेंड होता है और राइट एंगल ट्रायंगल पे. फर्स्टली हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी. चाहे हम इसको ए मान लें, चाहे बी ए सी, कुछ भी कर सकते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है. पहला स्टेप क्या होता है कि राइट एंगल होता है. राइट एंगल ट्रायंगल में पहला राइट एंगल. दूसरा क्या होता है? एंगल सम ऑफ एंगल. सम ऑफ एंगल क्या होता है? ट्रायंगल का क्या होता है?
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात होगी तो एंगल बी हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें ये पता है कि जो अब एंगल बी हमारा 90 हो गया तो एंगल ए और एंगल सी हमारा क्या हो जाता है प्लस में 90 मीन्स कि जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी एंगल ए और एंगल सी होगा वो हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। जो भी एंगल होगा वो 90 से कम होगा, दोनों का सम 90 होगा, लेकिन अगर सिंगल की बात करें तो एक दोनों 90 से कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेंबर्स के बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनके कुछ न कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे कि हम और हमारी सिस्टर है, तो हमारा रिलेशन उनसे सिस्टर का है, उनका हमसे रिलेशन ब्रदर का है। तो इन द सेंस कहने का कि राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमारे आर्यभट्ट ने रिलेशन दिए हैं। कितने टाइप्स के होते हैं 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मेंबर कितने होते हैं 3 एंगल एंड 3 साइड्स, दे आर 6 मेंबर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो क्या होता है 6 मेंबर होते हैं। वो कौन कौन से एंगल 3 होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर साइड की बात करें तो ए बी, बी सी और ए सी, दे आर 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और साइड की बात करें तो ए बी, बी सी और ए सी। अब बात करते हैं इसके नेमिंग की। तो हमने नेमिंग से बात करने से पहले ये बताता हूं कि जैसे कि अब हमारे फैमिली की बात होती है, जब फैमिली में मेंबर होता है, कोई ना कोई हेड होता है, जैसे ग्रैंडफादर हो गए, फादर हो गए। तो इस टाइप से अगर हम इसमें बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में तो किसी एक को हेड मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एंगल से हमें ये फाइंड करना है तो हम एंगल सी को हेड माने। अगर हम एंगल ए को हेड मानते हैं तो यहाँ पे एक चीज आती है, वो क्या होती है थीटा मान लेते हैं। तो एंगल ए को क्या बोलेंगे थीटा। ठीक है, अब इस थीटा एंगल से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने पढ़ा है कि आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट जो दिया था वो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के बारे में बताया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो आर्यभट्ट ने इतना कॉन्सेप्ट दिया था रिलेशन के बारे में, लेकिन जो रेशियो है वो कॉन्सेप्ट कौन दिया था एडमंड गुल्टन ने दिया था। इस रिलेशन को कौन दिया था एडमंड गुल्टन ने दिया था। तो एडमंड गुल्टन ने बोला था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल आर्यभट्ट ने बोला उस पे जो रिलेशन है, मेंबर्स के रिलेशन बनते हैं, वो कैसे बनते हैं ये। तो जो हमने बोला था कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री था, मीन्स कि अगर हम एंगल ए को हेड मानते हैं तो एंगल ए को जब हेड माना है तो ये थीटा डिग्री है। तो एंगल ए थीटा डिग्री है तो क्या हो जाएगा एंगल सी क्या हो जाएगा 90, मीन्स एंगल सी बराबर 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो जो 90 माइनस थीटा मीन्स कि अगर ये एंगल ए थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सपोज कि एंगल ए की वैल्यू मीन्स थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल नहीं बताना है, हम सिर्फ समझाने के लिए बताएं कि एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग सपोज घर बनता है तो घर में क्या होता है कि पहले घर बनने से पहले बेस दिया जाता है। ठीक है,
तो ये हमारा अगर बेस है, अगर हम उस बेस पे कोई भी चीज को परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं और वहां से हमने ये देखा कि एक मैंने एंगल मेरा बन रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आसमान में जैसे पतंग उड़ा रहा हूँ, तो मेरी जो आई कांटेक्ट है पतंग से, वो वहां से एलिवेशन एक बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एक एलिवेशन। सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहां से मेरा पतंग ये है, ठीक, तो मेरे आई कांटेक्ट से जो पतंग है वो ये है। लेकिन जो अगर मैं बेस की बात करूं तो इस आई कांटेक्ट से एक बेस होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या एक पूरी तरीके से बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। लेकिन जो ये चीज है उसको हमने क्या बोला था, बेस, ठीक है, उस बेस से जो ये साइड बन रही है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और इसका जो हमारा है, ये जो एंगल है, ये जो हमारा एलिवेशन बन रहा है, उसको हम लोग ने क्या नाम दिया था, हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा साइड बनेगा, क्या हो जाएगा, बेस। अगर हम इसको हेड माने हैं, एंगल ए को हेड माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। अगर हम एंगल ए को बेस माने हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए, ठीक है। अगर जो हमारा थीटा डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका नाम क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो नेमिंग में हमारा हो गया, पहले हमने दिया था 6 मेंबर बोला था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन में 6 मेंबर। पहला मेंबर क्या हो जाएंगे कि कोड ए, बी और सी, और साइड क्या हो जाएंगे, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये साइड के नाम हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, एंगल के नाम है ए, बी और सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेमिंग के बारे में, पूरे रिलेशन रेशियो के बारे में। तो रेशियो में आर्यभट्ट ने ये बोला था कि पहले आर्यभट्ट ने जो रेशियो दिया था वो हिंदी में दिया था, ठीक है। तो हिंदी में क्या था रेशियो, अभी तक जब मैंने बताया कि अगर मैं इसको हेड माना था तो यहाँ पे हमारा क्या था, बेस, और ये क्या था, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। सपोज कि कभी कभी अगर ये दिया रहे कि एंगल सी हमारा हेड हो जाए, एंगल सी हमारा हेड हो जाए, तो उस टाइम पे बेस और परपेंडिकुलर हम किसको मानेंगे, तो जब हमारा एंगल सी हेड है, मतलब थीटा है, तो उस टाइम पे जो हमारा थीटा के एडजेसेंट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है मीन्स वो हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये दोनों साइड से जो सबसे बड़ी होती है वो क्या बन जाएगा, हमारा हाइपोटेनस। और यहाँ पे आर्यभट्ट ने एक पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिया था। वो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम, की पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला था कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, उसमें अगर हम हाइपोटेनस का प्रयोग करें तो वो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारा आर्यभट्ट के कॉन्सेप्ट से हुआ था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेमिंग के बारे में। तो आर्यभट्ट ने जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नेमिंग दिया था पहले हिंदी में दिया था। हिंदी में क्या दिया था कि
जो नेमिंग होता है हमारा, पहले हिंदी में क्या आया था, आर्यभट्ट ने दिया था, पहला नेमिंग बोला था कि वो क्या था, ज्या। क्या था, ज्या। फिर दूसरा क्या था, कोज्या। तीसरा स्पर्शज्या। और चौथा क्या था, कोटिज्या। पांचवा क्या था, व्यूकोज्या। और छठा क्या था, व्यूज्या। मीन्स अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जो ज्या है उसका रेसिप्रोकल क्या है, व्यूज्या। और जो कोटिज्या है उसका रेसिप्रोकल क्या है, व्यूकोज्या। और यहाँ पे जो कोटिज्या है तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये क्या हो गई, कोटि स्पर्शज्या था। कोटि स्पर्शज्या मीन्स आर्यभट्ट ने पहले ये हिंदी में नेमिंग दिया था, तो सबको याद करने में बहुत कठिनाई होती थी। तो फिर उसके बाद इसका नेमिंग इंग्लिश में हुआ, तो इंग्लिश में नेमिंग हुआ तो क्या हुआ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड, ये नेमिंग हुई। इसको भी याद करने के लिए थोड़ा कठिनाई होता था पहले, तो फिर इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया। तो जब शॉर्ट फॉर्म में बना तो क्या बन गया, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। फिर उसके बाद हमारा क्या आया था, फिर राइट एंगल ट्रायंगल से हमने इसके नेमिंग किया, ए बी सी। जैसे हमने बोला था कि थीटा मतलब एंगल ए को हमने क्या बोला था, हेड। तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू रहे तो क्या बन जाएगी, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होगा रिलेशन, अब आगे हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ यहाँ रेशियो तक पढ़े हुए हैं, उसके नेमिंग तक पढ़े हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो लाइक लगे, अच्छी लगे, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा लोगों को